प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमः संस्कृता सानिध्य साहित्य यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए हम वाचन कर रहे हैं महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूत खंड काव्य। और मेघदूत खंड काव्य में अब तक हम लोगों ने 60 श्लोकों का वाचन कर लिया है। आज श्लोक नंबर 61 का हम लोग वाचन करेंगे। इसके पूर्व हम लोगों ने देखा कि अब यहाँ पे हिमालय का ही वर्णन चल रहा है और यह अंतिम श्लोक अर्थात श्लोक नंबर 66 तक हिमालय का ही वर्णन चलेगा। लास्ट में जाकर के यह यही बतलाता है कि प्रेमी के गोद में बैठे हुई तुम अलका को नहीं देख पाओगे, नहीं देख कर चिन्ह पाओगे, ऐसा नहीं है, तुम पहचान जाओगे। तो अब हम लोग बस कैलाश पर्वत पर ही इर्द गिर्द घूमेंगे और यहीं पर यह सब कुछ बतलाएगा। जैसे पिछले श्लोक में बताया कि कैलाश पर्वत के तुम तटे तटे अर्थात किनारे किनारे तुम चलना और वहाँ पे भगवान परशुराम के यश का जो मार्ग है क्रौंचरंद, उससे तुम हो करके बलि के नियमित अनुसार उसको बाधित करने के लिए जैसे भगवान विष्णु ने अपने पैरों को तिरछा किया था, उस तिरछे पैरों की शोभा के जैसे तुम भी क्रौंचरंद से बाहर निकल जाना। अब बाहर निकल जाने के बाद अब इस श्लोक में फिर यक्ष मेघ से कहता है कि जब क्रौंचरंद से तुम बाहर निकलोगे तो कहाँ जाओगे, तो कैलाश पर्वत पे जाना है। कहाँ जाना है तुमको, कैलाश पर्वत पे। तो कैलाश पर्वत के ही बारे में बतलाया है। जितना है विशेष जो है वह कैलाश पर्वत है और इस कैलाश पर्वत के जितने विशेषण हैं उसी को इस श्लोक में यह महाकवि कालिदास जी का यक्ष यहाँ पे वर्णन करता है। तो आइए मंदाक्रांता छंद में देखते हैं श्लोक नंबर 61 में कि अब यक्ष मेघ से क्या कहता है। तो गत्वा चोर्ध्वा दशमुखा भुजो ओच्छवासी प्रशस्त संधे गत्वा चोर्ध्वा दशमुखा भुजो वासिता प्रस्त संधे कैलासस्य त्रियदशवानी दर्पणास्यातिथिते। कैलासस्य यहाँ पे एक स और रहेगा, उसके बाद यह आधा स रहेगा। तो कैलासस्य त्रियदशवानीता दर्पणस्यातिथिस्या शृंगोच्छाये कुमुदविशदै शृंगोच्छाये कुमुदविशदै यो वितत्यस्थितखम् राशिभूत प्रतिदिनमिव राशिभूत प्रतिदिनमिव त्र्यंबकस्याट्टहास। तो अब कैलाश पर्वत के ही बारे में यक्ष इस श्लोक में बता रहा है मेघ से कि वह कैलाश पर्वत कैसा है। तो कैलाश पर्वत को कह रहे हैं कि गत्वा च ऊर्ध्व अर्थात अभी उसके किनारे किनारे घुमा रहा था हिमालय पर्वत के। अब कह रहे गत्वा च ऊर्ध्व अर्थात थोड़ा और ऊपर जाना अर्थात ऊंचाई के तरफ जाओगे। जब हिमालय पर्वत के ऊंचाई के तरफ जाओगे तो कौन मिलेगा, तो कह रहे कैलाश, यह कैलाश पर्वत है। और इस कैलाश पर्वत पे हमारा सनातन धर्म की मान्यता है कि यहीं पे भगवान शिव का अस्थाई निवास माना जाता है, वहीं पे भगवान शिव रहते हैं। तो अब इसके बारे में कैलाश कैसा है, अब यही पहली दूसरी तीसरी और चौथी लाइन तक बस यही बतलाया कि कैलाश कैसा है। तो कह रहे हैं कि गत्वा च ऊर्ध्व थोड़ा सा जब ऊपर जाओगे तो कैलाश्य से अर्थात कैलाश पर्वत मिलेगा। और कैलाश पर्वत है कैसा, तो कह रहे हैं कि 10 मुख भुज उच्छ्वासित प्रशस्त संधे। 10 मुख भुज अर्थात 10 मुख किसका है, रावण का। तो कह रहे हैं कि रावण के भुजाओं के द्वारा कह रहे हैं जो शिथिल है, कह रावण के भुजाओं के द्वारा जिसके शिखरों को किया गया है, तो कह रहे हैं प्रशस्त संधे अर्थात उसको हिला दिया गया है।
उसको हिला दिया गया। किसके द्वारा? तो रावण के द्वारा। किसको हिला दिया गया? तो कैलाश पर्वत को हिला दिया। कैलाश पर्वत कहाँ है? तो हिमालय पर्वत पे है। और यक्षमेघ से कह क्या रहा है कि तुम थोड़ा ऊपर जाओगे, जब तुम ऊपर जाओगे तो वहां पे दिखेगा कौन? कैलाश पर्वत। तो कैलाश पर्वत के बारे में कह रहा है कि तुम जब वहां जाओगे तो वहां पे 10 मुख वाले, यानी कह रहे 10 मुख वाले जो रावण है, उस रावण के भुजाओं के द्वारा शिथिल किए गए हुए शिखरों वाला, अर्थात तो वहां पे एक कहानी जोड़कर बताया गया है। यहाँ पे कवि यह कह रहे हैं, महाकवि जो वाल्मीकि रामायण जो है उसके उत्तरकांड में सर्ग 16 की कथा की ओर संकेत कर रहे हैं। और उसमें यह बता रहे हैं कि यह जो रावण था वो अपने भाई कुबेर को जीत करके आ रहा था, और जो मार्ग में आ रहा था तो उसके यानी रावण के विमान का नाम पुष्पक होता है। तो पुष्पक विमान वही कैलाश पर्वत पे उतरता है और वहां पे शिव के गढ़ होते हैं। और जब शिव के गढ़ जो होते हैं वो रावण को मना करते हैं कि इस रास्ते से मत जाओ, या कुछ कहे होंगे। और रावण इतना घमंड में चूर था कि वह उतर करके कैलाश पर्वत को ही उखाड़ने लगा, उस कैलाश पर्वत को हिला दिया। इसीलिए कह रहे हैं उच्छ्वास, कर रहे हैं उच्छ्वास वसित प्रशस्त था, उसके शिखरों को हिला देता है, जिसके जोड़ का हुए हिल गए हैं। और रावण अपने बाजुओं से उसको उखाड़ता है कैलाश पर्वत को ले जाने के लिए, लेकिन भगवान शिव अपने एक पैर के अंगूठे के टेक लगा देते हैं। जब उसको टेक लगा देते हैं तो फिर उसका अक्की बक्की बंद हो जाती है, रावण कुछ कर नहीं पाता है। और जब वह कर नहीं पाता है तो इतना दर्द होता है उसको, वो पीड़ा से जोर जोर से रोने लगता है। और कहा भी जाता है कि रू शब्दे रवीति इति रावण, यहाँ ही उसको यह शब्द या यह संबोधित किया गया कि रू शब्दे रवीति इति रावण, अर्थात यहाँ पे कहा जाता है कि शिव की फिर उसने पूजा अर्चना की, और पूजा अर्चना करके शिव को प्रसन्न किया। और शिव को जब प्रसन्न किया तब जाके भगवान शिव ने उसको एक ऐसा तलवार दिया जिस तलवार का नाम था चंद्रहास। तो ऐसी कहानियों को जोड़ करके उस कैलाश पर्वत की विशेषता को बताते हुए अब कालिदास जी का यक्ष कहता है कि गत्वा च ऊर्ध्व, थोड़ा जब तुम ऊपर जाओगे तो कैलाश पर्वत गुरु मिलेगा। और कैलाश पर्वत कैसा है? तो दक्ष मुख भुजो वासित प्रशस्त, अर्थात 10 मुख वाले रावण के भुजाओं के द्वारा शिथिल किए गए शिखरों के जोड़ों वाला है। और दूसरी लाइन में कह रहा है कि त्रियदश वनिता दर्पण स्यात् अतिथि स्यात्। 10 मतलब होता है कि 30, और यहाँ पे 30 काहे कर रहे हैं? तो जो स्वर्ग लोग होते हैं, जहाँ पे लोग देवता होते हैं, वहाँ देवताओं की आयु 30 वर्ष मानी जाती है कि 30 वर्ष उनकी आयु होती है। और कैलाश पर्वत पर निर्मल यह माना जाता है, वह इतना निर्मल है कि वहाँ की जो देवांगनाएं हैं उसके बारे में बतला रहा है। तो कह रहे हैं कि 20 वनिता दर्पण स्यात् अतिथि स्यात्, अर्थात जो 30 साल के जो देवताएं हैं, उन देवताओं की जो वनिताएं हैं उन वनिताओं का कह रहे हैं कि दर्पण है कौन? कैलाश पर्वत। देखिए पहले लाइन में बताया कि 10 मुख भुजो वासित प्रशस्त संधे, अर्थात रावण के द्वारा उखाड़े गए जो पर्वत है, जो कैलाश पर्वत है, तो कह रहे हैं कि उसके द्वारा शिथिल किए गए शिखरों वाला यह कैलाश पर्वत है। और दूसरी लाइन में कह रहे हैं कि 13 वनिता दर्पण स्यात् अतिथि स्यात्, अतिथि स्या होना कैसे पर्वत का? कैलाश पर्वत के तुम अतिथि हो जाओगे, यानी कैलाश पर्वत पे जब जाओगे तुम अतिथि होगे। और फिर दूसरा विशेषण बताया कि कैलाश पर्वत है कैसा? तो 13 वनिता दर्पण, अर्थात जो बता रहा है कि कैलाश पर्वत इतना निर्मल है, इतना स्वच्छ है, वैसे भी हिमछादित रहता है, श्वेत रहता है। तो श्वेत है और पूरा इतना निर्मल है कि वहां बता रहे हैं कि वहां की जो देवता लोग होते हैं, उनकी जो पत्नियां होती हैं, जिनको हम देवंगनाएं कहते हैं, वह अपने साज श्रृंगार का, जैसे अब हमारी माताएं बहनें जो हैं, चाहे स्त्रियां मान लीजिए, जो स्त्रियां हैं जो अपने रूप सज्जा का जो श्रृंगार वगैरह करती हैं, शीशा के सामने, दर्पण के सामने करती हैं, लेकिन वहां जो देवंगनाएं हैं जो 30 वर्षीय हैं, यह भी देखिए मुख्य बात है कि वहां पे 30 वर्ष के ही लोग रहते हैं। और 30 वर्ष के बारे में वहां पे बड़ा कुछ बताया गया है, जैसे तृतीया दशा में शामते, अर्थात 30 वर्ष वाले बस वहां रहते हैं, या 30 वर्ष की उम्र होती है, उनका बचपन होता है, युवा अवस्था होती है, और वो पौड़ा अवस्था में आता है, वृद्ध नहीं होते, बूढ़े नहीं होते हैं। तो ऐसा भी इसका विशेषण है त्रियदश का। और वहाँ की जो वनिताएं हैं, देवंगनाएं हैं, वह बेचारी क्या करती हैं कि उसी कैलाश पर्वत को अपना दर्पण मानकर रोज का वहाँ पर उनका काम होता है, सजना संवरना, जो श्रृंगार करना होता है, वह उसको अपना दर्पण मानती है। किसको मानती है?
तो कैलाश को। तो इसीलिए कैलाश पर्वत को कह रहा है कि त्रिदश देवता, कह रहा है कि त्रिदश देवताओं की जो देवंगनाएं हैं, यानी जो 30 वर्षीय जो देवता हैं उनकी जो पत्नियां हैं, उन पत्नियों का दर्पण है कैलाश पर्वत। ऐसे कैलाश पर्वत पे जब तुम जाओगे तो कह रहे हैं कि वहां पर तुम क्या होना, तो कह रहे हैं स्या अतिथि स्या, अर्थात उस कैलाश पर्वत के तुम अतिथि होगे, अर्थात अतिथि मतलब कोई जाने का समय नहीं है, तुम जाओगे, तुम्हारी तिथि कोई निर्धारित नहीं, इसीलिए अतिथि बतलाया। तो 2 लाइन में हम समझ रहे हैं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। क्या कि कह रहे हैं कि गत्वा च ऊर्ध्व, अर्थात जब थोड़ी ऊंचाई पर जाओगे तो कैलाश पर्वत इंपोर्टेंट है, कैलाश पर्वत। और कैलाश पर्वत कैसा है, तो कह रहे हैं 10 मुख भुजो वासित प्रसन्नते, अर्थात रावण के भुजाओं के द्वारा, जिसको 10 मुख भी कहा जाता है, तो 10 मुख वाला रावण होता है, तो उसकी भुजाओं के द्वारा शिथिल किए हुए शिखरों वाला है। और कह रहे हैं कि त्रियदश वनिता दर्पण, जो देवता लोग होते हैं उन देवताओं की देवंगनाओं का यह दर्पण है, ऐसा वह स्वच्छ और साफ है, वह दर्पण है। ऐसे कैलाश पर्वत के अतिथि से, या ऐसे कैलाश पर्वत के तुम अतिथि होगे, या अतिथि बनना, यही कह रहे हैं तुम ऐसे कैलाश पर्वत के अतिथि होना। 2 लाइन में तो यह चीज बतलाया कि यह तुमको में करना है। अब तीसरी चौथी लाइन में हम लोग देखते हैं कि अब तीसरी चौथी लाइन में क्या कह रहा है, तो कह रहे हैं कि श्रृंगोच्छाये कुमुद विशदै योरवितातिथिखं राशिभूत प्रतिदिनमिव त्र्यंबकस्याट्टहासः। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि कुमुद विशदै, कुमुद विशदै अर्थात एक पुष्प होता है जिसको कुमुद कहा जाता है, और कुमुद का पुष्प होता कैसा है, तो विशदै कर रहे एकदम स्वच्छ साफ, अर्थात जो एकदम श्वेत होता है, ऐसे पुष्प के बारे में कह रहे हैं कि कुमुद विशदै इव, अर्थात कर रहे कुमुद विशदै इव, अर्थात कुमुद पुष्प के स्वेच्छा, जो उनकी स्वेच्छा है, जो श्वेत है, उसको बता रहे हैं कि कुमुद पुष्प, कुमुद विशदै अर्थात कुमुद पुष्पों के जैसे श्वेत, श्वेत। और कह रहे हैं क्या, श्रृंगोच्छाये, श्रृंगोच्छाये यानी शिखरों वाला, जो कुमुद पुष्प के समान श्वेत है, ऐसे शिखरों वाला। कह रहे हैं कि खम वितत्य स्थित, अर्थात पूरे आकाश में, यो खम वितत्य स्थित, जो पूरे आकाश में फैला हुआ है। कौन, तो वह कैलाश पर्वत है जो आकाश को छूता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पे मान लीजिए बहुत बर्फों से, हम सब जानते हैं, भूगोल वूगोल सब पढ़े हैं, तो हिमच्छादित होता है, और हिमालय जब होता है वह बर्फ से ढका होता है, श्वेत श्वेत लगता है। और वही कैलाश पर्वत के बारे में कह रहा है कि वहीं जब जाओगे तो वहाँ इतना सफेद है कि जितना सफेद है कि वहाँ जो स्त्रियां हैं, जो वनिताएं हैं देवताओं को, उनको वह दर्पण का काम करता है। और तीसरी लाइन में फिर यह कैलाश पर्वत का विशेषण है कि कुमुद विशदै, जो कुमुद के पुष्प के समान। कह रहे हैं कि श्रृंगोच्छाये अर्थात जो शिखर है, वह कह रहे हैं शिखरों की ऊंचाई से, खम माने आकाश में, वितत्य स्थित अर्थात विद्यमान है, वितत माने विद्यमान कर लेते हैं, या यह कहना कि फैला हुआ है, ऐसा वह कैलाश पर्वत है। तो इसी को कह रहे हैं कि ऊंचाइयों में, आकाश में जो व्याप्त करके स्थित हुआ है, ऐसा न, ऐसा क्या है, ऐसा वह कौन है, कैलाश पर्वत है। और फिर चौथी लाइन में कह रहे हैं कि राशि भूत प्रतिदिन ये त्र्यंब, त्र्यंब का मतलब भगवान शिव के बारे में कह रहा है कि भगवान शिव के 28 प्रतिदिन के 28 से, यानी राशि भूत मानो इकट्ठा किया हुआ, तो भगवान शिव के प्रतिदिन के इकट्ठा किए हुए 28 अर्थात जो हंसी है उसका वह का है कैलाश पर्वत है। कुछ कवि नहीं, संपूर्ण कवि यह मानते हैं कि 28 का भी रंग का होता है, श्वेत होता है। और भगवान शिव है, त्र्यंबक है, तो भगवान शिव का जो 28 है वह रोज की हंसी करे, प्रतिदिन इव राशि भूतानी, प्रतिदिन की हंसी को मानव की इकट्ठा किया गया हो, ऐसा वह कैलाश पर्वत है कि भगवान शिव के 28 हंसी को प्रतिदिन मानो कि इकट्ठा किया गया हो, ऐसा वह कैलाश पर्वत है। तब वह गाना गाते हैं, कैलाश धुआं धुआं है,
इतना मानना है कि कैलाश धुआं धुआं काहे है, तो इसीलिए लोग गा रहे हैं, बड़े विद्वान है गीतकार लोग, यहीं से गाना वाना निकाल कर बना देते हैं, हम लोग पढ़ते रह जाते हैं। वही कहते हैं कैलाश धुआं धुआं है, तो इससे ही कैलाश धुआं धुआं नहीं है, इतना विशेषण है, इतनी विशेषता है कैलाश पर्वत की। तो आइए एक बार और देखते हैं और कुछ इसके व्याकरण टिप्पणियों को भी हम लोग देखेंगे, कुछ शब्दार्थों को भी हम देखेंगे। तो कह रहे हैं कि गत्वा चोर्ध्वा दशमुखा भुजो श्वासिता प्रस्थ संधे। तो कह रहे हैं कि गत्वा चो अर्धा अर्थात गत्वा चोर्धा मन ऊर्ध च गत्वा अर्थात ऊर्ध मन थोड़ा उपाई ऊंचाई पर गत्वा मने जा करके। तो गत्वा में देखें तो इसमें गम धातु हो जाएगी, कि आप सब जानते होंगे गम धातु में गत्वा प्रत्यय लगा हुआ है, तो शब्द बना है गत्वा। तो कह रहे हैं कि थोड़ा और ऊंचाई, ऊर्ध्व माने ऊंचाई पर जाना, तो ऊर्ध्वोच्च गत्वा था थोड़ी और ऊंचाई पर जाने पर मिलेगा का, तो कैलाश पर्वत। और कैलाश पर्वत है तो यहाँ पे देखें तो 10 मुख, अब इतना में हम देखें 10 मुख में, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कहा है कि यार किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो यह प्रयोग हो रहा है रावण के लिए। 10 मुख से किसका बोध हो रहा है, तो रावण का बोध हो रहा है। तो कह रहे हैं कि 10 मुख भुजो वासित, 10 मुख भुजो वासित में कौन सा है, तो कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और उसके बाद कह रहे हैं तस्य भुजा, यहाँ पे देखें तस यानी उसकी भुजाओं के, यानी उसके भुजाओं से, यानी जो उनके जो भुजा है उसकी भुजाओं से क्या हो गया है, वासित प्रशस्त तथा शिथिल किए गए शिखरों वाला कौन है, कैलाश पर्वत है। तो वहीं पे कह रहे हैं कि तस्या भुजा में देखा जाए तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। और उसके बाद कह रहे हैं उच्छ्वासित, उच्छ्वासित मन कह रहे हैं कि उच्छ्वासित, और उच्छ्वासित में देखें तो कह रहे हैं कि उच्छ्वासित प्रस्थानाम संधस्य यस्य सह, अर्थात यहाँ भी कौन सा हो जाएगा, बहुब्रीहि समास होता है, इसमें भी बहुब्रीहि समास होता है। लेकिन उत्वाचिस को देखें तो यहाँ पे उत उपसर्ग हो जाएगा, उत उपसर्ग धातु नहीं, उक्त उपसर्ग है, और उत उपसर्ग के साथ इसमें देखा जाए तो स्वस्थ धातु है। कौन सी धातु है, अगर धातु की बात करें तो स्वस्थ धातु है, और उसके बाद इसमें प्रत्यय दुदु को प्रत्यय लगा, ऋच और कत दोनों प्रत्यय लगा हुआ है। कौन लगा हुआ है, ऋच और कत प्रत्यय लगा हुआ, तो शब्द बना है का उत्वाची। तो पहले कहा कि ऊर्ध्वा च गत्वा थोड़ी और ऊंचाई पर जाने पर कैलाश पर्वत मिलेगा। कैलाश पर्वत कैसा है, तो कह रहे 10 मुख भुजोच्छ्वासित प्रशंस्ते, अर्थात जो रावण है, रावण के भुजाओं के द्वारा जिसको शिथिल कर दिया गया है, ऐसे शिखरों वाला है। और दूसरा कह रहे हैं कि 13 वनिता दर्पण स्यात् अतिथि स्यात्, यानी कि 30 वर्षीय जो 30 साल के जो देवता लोग रहते हैं उनकी स्त्रियां, यानी कि जो देवंगनाएं हैं, उन देवंगनाओं के, उनकी स्त्रियों का दर्पण है कौन, कैलाश पर्वत का है, उन स्त्रियों का दर्पण है कैलाश पर्वत। और ऐसे कैलाश पर्वत पर कह रहे हैं स्या अतिथि स्या, अर्थात ऐसे कैलाश पर्वत की अतिथि मतलब तुम मेहमान होना, वो उसके किसका, कैलाश पर्वत का तुम क्या होना। तो कह रहे हैं कि अतिथि, अतिथि मतलब वहां पे तुम जाओगे तो वहां पे तुम मेहमान हो जाना। उसके बाद कह रहे हैं कि स्या, और स्या की बात करें तो यहाँ पे यह स्या जो है यह अस धातु होती है। कौन सी धातु होती है, अस धातु होती है। और विधिलिंग में देखा जाए, विधिलिंग में यह रूप रखा है, तो विधिलिंग में हम जान रहे हैं कि मध्यम पुरुष एक वचन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई स्या, अर्थात तो हो जाना चाहिए किसका, कैलाश पर्वत का तुमको अतिथि हो जाना चाहिए। विधिलिंग में है तो हो जाना चाहिए, या यह भी कह रहा है कि तुम जाके कैलाश पर्वत का अतिथि होना। तो 2 लाइन में हम समझ रहे हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। 13 वनिता और 13 वनिता में देखा जाए तो इसमें भी बहुब्रीहि समास है। कहा है कि यह किसका बोध करा रहा है, बहुब्रीहि समास इस कैलाश पर्वत के बारे में बता रहा है कि 13 वनिता दर्पण, तो यह बहुब्रीहि समास है। कौन है, तो कैलाश पर्वत है। 13 माने 30 वर्ष वाली जिनकी आयु होती है, ऐसे देवताओं की वनिता माने दुल्हनिया, जो में हरिया कहा जाता है हमारी भाषा में, जो 30 वर्षीय
देवता है उनकी जो दुल्हन है, जो मेहरारू है, उन मेहरारू का वो दर्पण है, कौन है? तो कैलाश पर्वत है। तो यही कैलाश पर्वत को 2 लाइन में 2 विशेषण बताया, पहला यहाँ बता रहा है, दूसरा यहाँ बता रहा है। अब तीसरी और चौथी लाइन में देखते हैं कि फिर यक्ष क्या कह रहा है कि श्रृंगोच्छाये कुमुद विशदै यो वितत्य स्थित खम, और यहाँ पे करें वितत्य। और वितत्य में देखें तो यहाँ पे बी उपसर्ग है, और बी उपसर्ग के साथ इसमें तन धातु है, और तन धातु के साथ इसमें लेप प्रत्यय किया गया है। और कुमुद विशदै, कुमुद माने कुमुदी का जो पुष्प होता है और कैसा होता है? तो विशदै मतलब बहुत ही कुमुद के पुष्प के समान, अर्थात बहुत ही स्वच्छ होता है, बहुत साफ होता है। तो ऐसे कैलाश पर्वत को कह रहे हैं कि जो कुमुद विशदै है, अर्थात कुमुद के पुष्पों के समान का है, स्वच्छ है यानी सफेद है। ऐसे श्वेत श्रृंगोच्छाय, ऐसे श्रृंग यानी कुमुद विशदै श्रृंगो, अर्थात कुमुद के पुष्प के समान श्वेत श्रृंगो वाला, अर्थात श्रृंगो मतलब चोटी वाला, खम वितत्य स्थित यो छाय, अर्थात जा करके आकाश में वह संपूर्ण रूप से व्याप्त है या आकाश में फैला हुआ है। कौन? कैलाश पर्वत। और कैलाश पर्वत की चोटी कैसी है? तो वह कुमुद के पुष्प के समान एकदम स्वच्छ है, मतलब स्वच्छ मतलब ये एकदम सफेद है, श्वेत चोटी वाला है। और श्वेत चोटी वाला फैला कहा तो कहने खम मतलब सप्तमी एक वचन हो जाए, खम माने आकाश में स्थित यानी जा करके आकाश में क्या हुआ है? फैला हुआ या आकाश में वह व्याप्त हुआ है। तो यह तीसरा विशेषण हो गया कैलाश पर्वत का। और चौथे में क्या कर रहा है कि राशिभूत प्रतिदिनमिव त्र्यंबकस्याष्टहास। तो 28 कह रहे हैं कि 28, और 28 में कौन सा समास है? तो यहाँ पे कर्मधारय समास है। कहा है कि विशेष होता है ना, तो कर्मधारय समास है। और त्र्यंबकस्य में देखा जाए तो यहाँ भी भगवान शिव के लिए कहा गया, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। त्र्यंबकस्य में क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। त्र्यंबकस्य यानी त्रीणि अंबकानि यस्य सह, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और 28 में जब बता रहे हैं कि 400 हास, अर्थात इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा। राशिभूत में देखें तो यहाँ पे राशि है, और राशि के साथ यहाँ पे च्यू है, और च्यू के साथ इसमें अगर धातु की बात करें तो भू धातु है, और भू धातु के साथ कट प्रत्यय लगा हुआ है, तो शब्द बनेगा राशिभूत। तो कह रहे हैं कि भगवान शिव के 28 अर्थात हंसी के राशिभूत माने इकट्ठा की गई हुई, कितना? प्रतिदिन भगवान शिव के हंसी को इकट्ठा की गई हुई उस राशि के यू माने समान है कैलाश पर्वत। 28 मतलब भगवान जो शिव है उनकी हंसी है, और जो वो प्रतिदिन जब हंसते हैं तो मान लो कि उनकी हंसी से पूरा इकट्ठा जितना हंसी हुई है, प्रतिदिन की हंसी, उसका वह क्या है? राशिभूत है। और राशिभूत मतलब यह समझिए कि वहाँ पे जो ठहाका वह लगाते हैं उनके प्रतिदिन उनके ठहाके को इकट्ठा किया गया है, और राशिभूत के अनुसार यहाँ पे राशिभूत के अनुसार यहाँ पे कैलाश पर्वत इतना उनकी राशि है, इतना उनका हंसी हो गई है कि उसका यह क्या है? विशेष है, यानी कि कैलाश जो पर्वत है वह इतना साफ है, इतना स्वच्छ है। ऐसे कैलाश पर्वत पे तुम जा करके अतिथि बनना, अर्थात अब कैलाश पर्वत पे वह भेज रहा है, और कैलाश पर्वत पे बताया कि तुम जा करके उस कैलाश पर्वत के क्या हो जाओगे? अतिथि बनना। अतिथि मतलब होता है मेहमान, तो वही कह रहा है कि जा करके वहां तुम मेहमान बनना। इतना ही इस श्लोक में बताया गया है कि कैलाश पर्वत पर। और इसके आगे भी अगर हम जाएंगे तो 60 नंबर हो गया है, 61 नंबर श्लोक, और इसमें 2-4 को और बच गए हैं। 5 श्लोकों तक यह बस वही बताएगा, वही खड़ा किया है कैलाश पर्वत। और कैलाश पर्वत के साथ ठीक सामने ही अलकापुरी है, इसीलिए कैलाश पर्वत पर भी खड़ा किया है। तो कैलाश पर्वत के बारे में बताएगा, फिर आगे चल के उसके बारे में और विशेष बताएगा कैलाश पर्वत और क्या है, कैलाश पर्वत और क्या है, और जा करके अंतिम श्लोक
श्लोक में कहेगा कि हे मित्र, और उस कैलाश पर्वत की गोदी में बैठी हुई, कैसा कैलाश पर्वत है तो प्रेमी है, और अलकापुरी कैसी है तो प्रेमिका है। तो कह रहा है कि कैलाश पर्वत की गोदी में बैठी, अर्थात कोई प्रेमी के गोदी में बैठी हुई जैसे प्रेमिका है, हाँ, और खिसके हुए दुपट्टे वाली जो प्रेमिका है उसको देखकर तुम नहीं पहचान पाओगे, अर्थात तुम जान जाओगे कि यही अलकापुरी है। यहीं पे यह जो पूर्व मेघ होता है वहीं पे समापन कर देता है कि कैलाश पर्वत की गोदी में बैठी हुई वह अलकापुरी है। तो अब कैलाश पर्वत पर पहुंचा दिया है, तो अब 2-4 श्लोक तक कैलाश पर्वत का वर्णन करेगा, जैसे उज्जैनी में किए थे कवि कालिदास जी। इसी तरह कैलाश पर्वत के बारे में बतलाएंगे, लास्ट में बस उसी की गोदी में है ना, जस्ट बताया है कि पहले कैलाश पर्वत के ठीक सामने ही वह अलकापुरी है, क्या है कि भगवान शिव का बाहरी उद्यान है, इत्यादि सब हम लोग वाचन कर चुके हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।